बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी। बहुत ही यूनिक लेकिन बहुत ही आसानी के साथ ये आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाएगी। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक अदद मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की और इसे मैंने चॉप कर लिया है। छोटी साइज़ की प्याज लेकर इसको मैंने छोटा साइज़ में चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है और इसे भी चॉप कर लिया है। 2 चुटकी करीब मैंने ले लिया लाल पिसी हुई मिर्चें, रेड चिल्ली पाउडर ले लिया है। 2 चुटकी करीब मैंने ले लिया काली पिसी हुई मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर ले लिया है मैंने यहाँ पर मेरे पास है 2 चुटकी करीब नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 अदद हरी मिर्च लिए और उसे भी मैंने बारीक सा काट लिया है। 2 अदद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं अंडे और साथ ही मेरे पास हैं ब्रेड के कुछ अदद स्लाइसेस, तकरीबन ये 6 अदद के करीब हैं। चलें जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड की कटिंग करनी है। बहुत ही आसानी के साथ ये कट जाएगा। इसका शेप आप देख लें मैं किस तरीके से इसको काटूंगी। बहुत ही आसानी के साथ इसको काट लेना है। 1 अदद नाइफ लेनी है हमने और उसको हमने कोने जो है इसको हमने काटना है और कोने हमने ऐसे काटने हैं कि सेपरेट ना हो, पूरे चकोर जो हैं वो रहें। थोड़ा सा गैप रखिए। आप देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ, आप इसको काटिएगा कि हमारा सेंटर पार्ट है और जो हमारे एजेस हैं वो टूटे नहीं, बस सेपरेटली अलग हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे हमने सेंटर पार्ट को निकाल लेना है और आप देखिए यहाँ पे हमारा जो चकोर सा जो एजेस का पार्ट है वो भी निकल आया है। इसी तरीके से हमने इसको काट लेना है। मैं आपको एक और काट के दिखा दूंगी। यहाँ पर बहुत ही इजीली कट जाएगा। बहुत ही लाइट हाथों से इसको हमने काटना है। ये देखिए थोड़ा सा गैप रखेंगे हम और फिर इसको काटेंगे ताकि हमारा जो सेंटर पार्ट है वो आसानी के साथ निकल आए और जो एजेस हैं वो भी एक दूसरे से टूटे ना, बीच से ब्रेक ना हो। लाइट से हमने इसको चलाना है नाइफ को और इजीली सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। बस इस तरीके से मैं इसको निकाल लूंगी। छुरी की हेल्प से हमें इसको निकाल लेना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इजीली कट किया है। आसानी के साथ काट लेना है इसको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आपको पेश आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हमने काट लेना है। बाकी भी सारे ऐसे ही काट लेंगे हम। दोनों पार्ट हमें चाहिए इसका, ये चकोर वाला पार्ट जो हमने एजेस की सूरत में चाहिए वो भी और अंदर वाला भी। अब हम अंडे तोड़ लेंगे। यहाँ पर जो हमने 2 अदद लिए हुए थे, 1 अदद पहले प्याला हमने बड़ा ले लिया है लेकिन हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे ताकि अगर अंडा खराब निकला है तो हमें मसला कोई ना पेश आए। ठीक है, एक तोड़ लिया, मैं दूसरा भी तोड़ लूंगी। एक तोड़ के मैं बड़े वाले प्याले में शामिल कर लूंगी। इसी तरीके से दूसरा भी पहले छोटे प्याले में तोड़कर फिर बड़े में शामिल करूंगी। यहाँ पे दोनों तोड़ लिए हैं मैंने। इसको अच्छा सा हमने बीट कर लेना है, फेंट लेना है, यानी कि एक फोर्क की हेल्प से इसको आसानी से हम फेंट लेंगे। बस देखिए हम अच्छा सा फेंट लिया मैंने। इसमें जो बाकी चीज़ें हमने काट के रखी हुई हैं इसको शामिल कर देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और नमक, लाल मिर्च और ब्लैक पेपर। अगर आप चाहें कुछ और ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई और सी सब्जी लाइक शिमला मिर्च या ग्रीन अनियन कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि जो चीज़ें हमने शामिल की हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। पैन को हमने हल्का सा ग्रीस करना है। मैंने बटर लिया है, उसको लाइट सा ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो ऑयल या घी कुछ भी इसमें लगा सकते हैं लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाइएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जो एजेस वाला पार्ट था सबसे पहले वो रख देंगे इसके अंदर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, बिल्कुल भी तेज़ ना हो। आपका तवा या आपकी आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना ब्रेड और ऑमलेट दोनों जल जाएंगे और हमें इसको बहुत ही लाइट फ्लेम पे कुक करना है। फिर जो हमने ऑमलेट बनाया हुआ था वो इसमें पोर करेंगे। दोनों जो हमारे एजेस हैं उसमें हमने पोर कर देना है। ऊपर से भी डाल देंगे ताकि ये जो प्याज धनिया वगैरह है वो सब इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। बहुत ही लो फ्लेम पर आपने ये सारा काम करना है। ठीक है, ये अंदर से भी कुक होने चाहिए तो इसलिए हम लो फ्लेम पे रखेंगे। ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चेडर चीज़। आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना ना चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। इससे ये होगा बस अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। फिर जो हमारा जो चकोर वाला पार्ट था ब्रेड का वो मैंने इसके ऊपर से रख देना है इस तरीके से। हल्का सा मैं हाथों से इसको प्रेस करूँगी। अगर आपको गर्म लगे तो आप स्पून की हेल्प से इसको प्रेस कर दिएगा। बस मैंने पलट लिया और देखें यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं जला है क्योंकि हमने बहुत ही हल्की आंच पर इसको पकाया है। बहुत ही लाइट फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और ये हो जाएगा डन। ठीक है, और हम इसे करेंगे सर्व। ये मज़ेदार सा ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी आपके पास तैयार है। आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी बहुत ही कम टाइम में ये बन जाएगी।
मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा बनाकर कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, थम्स अप दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।